बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लोरेंट सीरीज़ कैसे निकालते हैं। लोरेंट सीरीज़ के ऊपर एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है, इसलिए हम लोरेंट सीरीज़ को अच्छे से देखेंगे कि लोरेंट सीरीज़ हम कैसे निकालते हैं। कि लोरेंट सीरीज़ के ऊपर कई सारी चीज़ें डिपेंडेंट रहती है, जैसे सिंगुलैरिटीज़ यानी विचित्रताएँ, वो लोरेंट सीरीज़ के हेल्प से ही निकलती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लोरेंट सीरीज़ होती क्या है। ये तो मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ। अगर कोई फंक्शन सपोज एफ जेड इज़ ए फंक्शन, सपोज एफ जेड इज़ ए फंक्शन, मान लेते हैं एफ जेड एक फंक्शन है, और सपोज मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट है जेड जीरो, इसके ऊपर एनालिटिक नहीं है, और इसके चारों ओर एक बाउंड्री लगा देता हूँ मैं, दो बाउंड्री, इसके चारों ओर एक सर्कल बना दिया जिसकी रेडियस है R1, और इसके चारों ओर एक सर्किल और है जिसकी रेडियस है, इसकी तो है अंदर वाले की तो है R1 और बाहर वाले की है R2। ठीक है, अंदर वाले की है R1 और बाहर वाले की है R2। ये इसकी क्या है, रेडियस है। तो कहने का मतलब ये हो गया। अब मान लेते हैं कि ये जो बीच का रीजन है, ये वाला, इसमें क्या करा, ये ऐसे इसको एनुलस बोलते हैं, सर्कुलर एनुलस। ठीक है, रिंग की तरह शेप दिखाई देती है ये जो रीजन मैंने जो शेडेड किया है, यहाँ पर मान लेते हैं कि f इज एनालिटिक यानी विश्लेषिक, यानी z इक्वल टू 0 पर एनालिटिक नहीं है, f इज नॉट एनालिटिक एट z0। z0 पर एनालिटिक नहीं है, लेकिन इसके चारों एक ऐसी रिंग की शेप बन रही है जिसमें ये एनालिटिक है, तब वो क्या रखेगा, एक लोरेंट सीरीज रखेगा। समझ गए बात को। यानी f, ये जो पॉइंट है z0, जो सेंटर है इन सर्कल्स के सेंटर है, इसके ऊपर तो एनालिटिक नहीं है, लेकिन इसके चारों एक ऐसी रिंग बन रही है जिसमें फर्स्ट रिंग की रेडियस R1 है, दूसरे की R2 है, इसके बीच का रीजन है, इसके बीच ये क्या है, एनालिटिक है। उस केस में क्या रखेगा, ये लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन रखेगा। और लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन का मतलब ये हुआ कि वो इस तरीके की एक्सपेंशन रखेगा, समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव an z माइनस z0 टू द पावर n प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनेटिव bn अपॉन z माइनस z0 की पावर n। इस तरीके की फॉर्मेशन रखेगा। ठीक है, इसे ये होती है लोरेंट सीरीज। ये एक्चुअली में क्या है, लोरेंट सीरीज है। अब हम देखो, ये तो चीज़ बहुत टफ है, देखने में बहुत टफ लग रहा है ये, कि कैसे हम an निकालेंगे, कैसे हम bn निकालेंगे। ये चीज़ें बहुत टफ है। इसके फॉर्मूले देखें an bn को, उसको देखने पर भी वो बहुत टफ लगेंगे, लेकिन हमारे पास कुछ तरीके होते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं। सारे एग्जाम्पल्स एक ही ट्रिक पे काम करेंगे, सारे एग्जाम्पल्स एक ही ट्रिक पे काम करेंगे, इस बात को आप याद रखेंगे। वो ट्रिक मैं आज बताने जा रहा हूँ आपको कि वो क्या ट्रिक है जिसके कारण आप लोरेंट सीरीज निकाल सकते हो। एग्ज़ाम में इस पर क्वेश्चन आता ही आता है ऑलमोस्ट, वो बात अलग है कभी कभार ना आए, लेकिन काफ़ी चांस है, क्योंकि ये भी मेन पार्ट है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। अब जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कुछ सीरीज लिखता हूँ जो लोरेंट सीरीज निकालने में हमारी हेल्प करेंगी, उन्हें आपको याद रखना है। वो एक्चुअली में है एक ही, वो सीरीज टोटल बन जाती हैं 3, लेकिन उसमें याद आपको एक ही रखनी है, बाकी हैं वो उन्हीं का रिजल्ट्स होती हैं। ओके,
तो सबसे पहले मेन सीरीज़ है, जैसे आपने याद करने का तरीका बता दूं कि हमारे आप 12th क्लास में पढ़ते हो कि गुणोत्तर श्रेणी यानी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या होती है। गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, जैसे मान लिया 1 प्लस एक्स स्क्वेयर एक्स की पावर n-1, इस तरीके से इनफाइनाइट तक जा रही है ये। तो इसका सम कितना होता है 1/1 माइनस एक्स। क्या होता है 1/1। कंडीशन ये होती है कि मोड एक्स इज ऑलवेज लेस देन 1। ये कंडीशन मेन है, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स में भी लिख सकते हैं हम। कॉम्प्लेक्स में हम ऐसे लिख देंगे कि हमारी जो मेन सीरीज है, सबसे पहले लिखते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या हो जाएगी 1/1 माइनस जेड इक्वल टू 1 प्लस जेड स्क्वेयर जेड की पावर n-1 प्लस तो, ठीक है, इस तरीके की होगी। यानी कहने का मतलब हुआ कि 1 + 1 माइनस जेड जहाँ पर भी दिखे हम उसको इस तरीके की सीरीज़ में लिख सकते हैं, जहाँ कंडीशन क्या होगी मोड जेड लेस देन 1। दूसरी नोटेशन में लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी जेड की पावर n, जहाँ मोड जेड क्या है लेस देन 1 है 1/1 माइनस जेड। ये हम लगा देते हैं 1 नंबर। अब हम क्या करते हैं, ये जो 1 नंबर सीरीज बनी है इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू जेड, यानी टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड ऑफ इक्वेशन 1 का हम डेरिवेटिव ले लेते हैं जेड के रिस्पेक्ट में। तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 1/1 माइनस जेड स्क्वेयर, यही आएगा। माइनस आएगा साइन, लेकिन जब जेड का दोबारा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इधर साइड में क्या आएगा डेरिवेटिव 1 + 1 का 0 हो गया, जेड का 1 हो गया, जेड स्क्वेयर का 2z, फिर 3z स्क्वेयर, ऐसे ऐसे करते करते n-1 जेड n-2 प्लस 1, जिसे लिख सकते हैं हम समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n+1 जेड की पावर n, ठीक है। क्योंकि जब n 0 रखोगे तो 1, n1 रखोगे तो 2, n2 रखोगे तो 3, ये हो गई। इसका मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि 1/1 माइनस जेड का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n+1 जेड की पावर n। ये हमारे पास दूसरी सीरीज मिल गई। अब हम इक्वेशन 2 है इसका एक बार फिर डेरिवेटिव कर देते हैं, तो हमारे पास तीसरी, तो आपको याद रखनी है पहली सीरीज़, ये याद रखनी है आपको, क्योंकि ये काम लेंगे हम, इसको भी हम आगे काम में लेंगे, इसको भी आप ध्यान रखोगे। और क्योंकि ये तो वैसे डायरेक्ट इसी से आ जाती है डेरिवेटिव करने के बाद, इसलिए चाहो तो आप, लेकिन टाइम बचाने चाहो तो आप एग्ज़ाम में भी इसको रफ में ड्रॉ कर सकते हो, उसी टाइम निकाल सकते हो। अदरवाइज़ आप क्या करोगे, अदरवाइज़ आप क्या करोगे कि याद रख लोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि आपका टाइम बचेगा। अब हम देखते हैं, अब इसका फिर से हमारे पास सीरीज़ क्या बन गई, हमारे पास 2 नंबर इक्वेशन क्या बन गई 1/1 माइनस जेड का स्क्वायर इक्वल टू 1 + 2z + 3z स्क्वायर प्लस n-1 जेड की पावर n-2। फिर डेरिवेटिव लेते हैं हम इसका, ये 2 नंबर थी इक्वेशन, मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पर। टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड, टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो हमारे पास क्या हो जाएगा -2 फिर जेड का दोबारा करेंगे +2 हो जाएगा, जेड की पावर 3 इक्वल टू
2/1 - z³ इज इक्वल टू पहले का 0 2 + 3 × 2z प्लस आगे वाला हो जाएगा 4 × 3z स्क्वेयर से ऐसे करते करते n-1 × n-2 z⁻n-3 प्लस ऑन, जिसको हम लिख सकते हैं इसका वाला 1/1 - z³ कितना आएगा 1/2 समेशन में लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं समेशन n = 0 to इन्फिनिटी, पहले वाले को पद को लिख सकते हैं हम 2 × 1, तो ये हो जाएगा n + 2 × n + 1 z⁻n। ये हो जाएगी हमारे पास तीसरी सीरीज, जिसे इक्वेशन नंबर 3 लिख देते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख गए कि सीरीज हमें कैसे निकालते हैं, एक से दूसरी सीरीज हमें कैसे निकालते हैं। तो जब आपको 1/1 - z का क्यूब की एक्सपेंशन लिखनी है, फॉर सीरीज के रूप में लिखना है, तो ऐसे निकलेंगे, ऐसे लिखेंगे हम। और जब 1 - z का स्क्वायर का लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। और सारे रिजल्ट्स जो हैं वो कहाँ से आए हैं, सारे रिजल्ट्स हैं वो एक्चुअली में 1/1 - z से आए हैं, जो क्या है समेशन n = 0 z⁻n है, यानी 1 + z ऐसे करते हैं। ठीक है, जब डेरिवेटिव लेते जाएंगे, जब विद रिस्पेक्ट टू z किया तो ये बना, विद रिस्पेक्ट टू z दोबारा किया तो हमारे पास ये सीरीज बनी। इन्हें याद रखनी है, लॉरेंट सीरीज निकालने में ये तीनों ही काम आएगी मेन रूप से। ठीक है, अब इनको हम कंडीशन सब में एक ही है, यहाँ पर भी कंडीशन क्या है mod z <1 है, यहाँ पर भी कंडीशन क्या है mod z <1 है। तो जो कंडीशन है हमारी mod z <1 ये मेन है, ये सीरीज तब तीनों सीरीज तभी वैलिड हैं जब हमारे पास mod z <1 है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये आ गया, जैसे हमारे पास मुझे सीरीज निकालनी पड़ जाए, इन्हीं की मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे z - z0 को चेंज करना पड़ जाए तो कैसे चेंज करेंगे, या z-2 लिख दिया मैंने, सपोज z-2, इसको कैसे लिखेंगे। हमारे पास फॉर्मूला तो ये है ही क्या कि 1/1 - z क्या है 1 + z + z² ऐसे है। इसको कैसे चेंज करेंगे, देखो ये चीज़ कब वैलिड है जब mod z <1 है। ठीक है, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, पहले तो हम इसको इस तरीके की फॉर्मेशन में लाएंगे। कैसे लाएंगे, -2 कॉमन ले लेंगे, 1/-2 1 - z/2 हो गई ना इसी फॉर्मेशन। अब क्या हो गया, z की जगह क्या आ गया z-2 आ गया, तो मान लेते हैं कि u z/2 को क्या लेते हैं u ले लेते हैं, तो ये क्या चीज़ होगी अब -1/2 1 - u, और इसकी एक्सपेंशन हमें पता ही है -1/2 1 + u + u² दिस, और ये क्या हो जाएगा -1/2 u की जगह वापस z/2 रख देंगे, तो कितना हो जाएगा 1 + z/2 + z/2 का होल स्क्वायर। और वैलिड कब होगी, जब ये कब वैलिड होगी जब mod u <1 है, और ये कब वैलिड होगी जब mod z/2 <1 है, या कह सकते हैं mod z <2। वैसे mod 2 आना चाहिए, mod z <2। ठीक है ना, तो मतलब ये जो सीरीज वैलिड कब हुई, जब हमने 2 था यहाँ पर तो 2 कॉमन लिया, तो ये वैलिड कब होगी जब mod z/2 <1 होगा, mod z/2 <1 होगा। mod z अब 2 के ऊपर मोड लगाने से तो 2 ही रहेगा, इसका मतलब mod z <2 हो जाएगा। अब mod <2 आप सोच रहे होंगे कि ये mod z <2 कहाँ से आ गया, देखो इसी का ही रिजल्ट है, ये जो हमने शुरुआत में पढ़ी थी, ये जो सीरीज है इसी का रिजल्ट है, लेकिन यहाँ mod z <2 आ गया, क्यों, क्योंकि z की जगह क्या हो गया z/2 हो गया, z की जगह z/2 हो गया, इसलिए mod z/2 <1 किस में कन्वर्ट हो गया mod z <2। ठीक है, इसी वजह से
अब इस तरीके से हम चीज़ों को करेंगे तो हमें सीरीज़ निकालनी समझ में आ गई बेसिक रूप से। हम एडवांस रूप में जाएंगे आगे कि उन्हें कैसे हम करेंगे, वो चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।